सभी किसान भाइयों का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वे किसान हैं जिनका 21वीं किस्त का पैसा अकाउंट में नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आगे 21वीं किस्त का पैसा लेने के लिए अब क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा 21वीं किस्त 19 नवंबर को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। 2000 रुपए के हिसाब से कुल 18 करोड़ से अधिक राशि को भेजा गया है। लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। अगर आपके खाते में भी पैसा नहीं आया है तो आप इस बात को समझ लें कि सरकार ने जो इस बार 21वीं किस्त को भेजने के लिए किसानों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें आपका नाम नहीं था। वैसे किसान जिन्हें 20वीं किस्त का पैसा अकाउंट में आ गया था किंतु 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया, तो ये समझ लें कि आपके अकाउंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। अब आपके अकाउंट में क्या कमी है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने पीएम किसान योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हो सकता है कि इस बदलाव का प्रभाव आपके अकाउंट पर पड़ा हो। आपका 21वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं पहुंचा, इस बारे में निश्चित तौर पर स्पष्ट कुछ कहना मुश्किल है, पर इतना आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इस बार से वैसे किसानों का नाम लिस्ट से हटा दिया है जो 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन के मालिक बने थे और इस योजना के लिए आवेदन किया था। अगर आपकी पुश्तैनी जमीन थी और वो जमीन पर पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था, किंतु आपके पिता या दादा की मृत्यु हो जाने के बाद 1 फरवरी 2019 के बाद वो जमीन आपका नाम पर हो गई है और आप उस जमीन के नए मालिक बने हैं, तो आपको इस योजना से हटाया नहीं जाएगा। बल्कि ये हो सकता है कि आपका पेपर का सत्यापन अधूरा रह गया हो, क्योंकि विभाग के द्वारा जितने भी किसान हैं उन सब किसानों के पेपर का सत्यापन का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आगे इस योजना से जोड़ दिया जाएगा, किंतु वैसे व्यक्ति जो 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन को खरीद करके और इस योजना के लिए अप्लाई किया था, तो अब विभाग में स्पष्ट कर दिया है कि वैसे किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। अब वैसे किसानों का नाम भी इस योजना से हटा दिया गया है, जिसमें एक ही परिवार के 2 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है और वो अपनी कमाई छुपा करके पीएम किसान योजना का लाभ ले रहा था, तो ऐसे लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक ही जमीन को दिखा करके परिवार के कई सदस्यों ने आवेदन करके लगातार इस योजना के पैसे को ले रहे थे, तो ऐसे लोगों का कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक ही नाम को हटा दिया गया है। अब आगे 21वीं किस्त नहीं मिलने का कारण को देखा जाए तो आपका बैंक में केवाईसी कंप्लीट अगर नहीं हुई है, या फिर आपने अपने अकाउंट पर वर्तमान में डीबीटी की सेवा चालू है या बंद है ये चेक नहीं किया है, तो भी आपका 21वें किस्त का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सरकार किसानों के खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर करती है। अगर ये सारी चीज सही है फिर भी आपका पैसा नहीं आया, तो हो सकता है कि आपका फिजिकल भूमि सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई हो। पीएम किसान 21वीं किस्त का पैसा लाखों किसानों के खाते में नहीं आया है, इसका कोई एक कारण बता पाना मुश्किल है। ये आपको स्वयं अपने बैंक अकाउंट और पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने पर पता चलेगा। अगर भूमि सत्यापन पेंडिंग बता रहा है तो समझ लें कि आपका नाम अभी लिस्ट में है, हटाया नहीं गया है। अब बात करते हैं वैसे किसानों का जो पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं और एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी स्टेटस और आधार बैंक अकाउंट स्टेटस तीनों में ग्रीन टिक सही का निशान लगा है, फिर भी 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो समझ लें कि विभाग ने अभी आपका पेमेंट को पेंडिंग रखा है और विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया को किया जा रहा है। जैसे ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी आपके पेमेंट को आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आप अपना पेपर तैयार रखें, टीम जब भी आपके पास जाएगी आप अपना जमीन संबंधित पेपर को वेरीफाई करवा लें। इसके अलावा बैंक पासबुक, अप टू डेट ई-केवाईसीज, आधार सीडिंग सबको कंप्लीट रखें, क्योंकि इस बार 21वीं किस्त के पैसे को जैसे जैसे किसानों के सत्यापन का काम पूरा होता जाएगा उनके पेमेंट को विभाग द्वारा भेजा जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, आपका पैसा जरूर आपके अकाउंट में 1-2 दिन में चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।